स्त्री हैं या हमारी माताएं बहनें जो राजनीति करने की इच्छा करती हैं, क्या उन्हें किसी के साथ सोना पड़ेगा इसके लिए? ये गलत है। ये एक मानसिक दिवालियापन का नतीजा है कि पप्पू यादव की तरफ से ऐसा बयान आया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और महिला समाज से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अगर महिला की चर्चा आती है तो रंजीता रंजन उनकी पत्नी खुद राज्यसभा सांसद हैं। ये तो पप्पू जी को सोचना है ना कि महिलाओं पे अगर वो ऐसा बात कर रहे हैं तो उन्हें अपने घर से शुरू करने चाहिए बात। ये तो जग जाहिर है ना कि उनकी पत्नी एक बार नहीं 2-3 बार सांसद रह चुकी, तो ये गलत बात है ना। इसमें सभी महिलाएं आती हैं और ये किसी एक पत्नी की बात नहीं है, ये देश की महिलाओं की बात है। देश के लाखों पत्नियों, बहनों, बेटियों, बच्चियों का सवाल है ये। आप उनकी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, आप उनके मर्यादा पर प्रश्न कर रहे हैं पप्पू यादव जी। ये गलत है, ये अशोभनीय है। मैं फिर कहता हूं कि पप्पू यादव को पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। आदित्य जी, कांग्रेस की खूब चर्चा थी, कांग्रेस ने सदन में वापसी किया, चाहा और बिल गिर गया, एक तरीके से आप समझ लीजिए। लेकिन बिहार कांग्रेस की खूब चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलाव को लेकर के कैसे देख रहे जो खबरें चल रही है? ये प्रदेश अध्यक्ष किसी काम के नहीं है और जो भी काम आज ये कर रहे हैं, बस ये जो कहावत है ना कि जो दिया आखिरी में बुतने के पहले भभकता है, धधकता है। सदन में फेल हुआ है, तब से विपक्ष के ऊपर जो है लगातार उंगली उठ रही है। लेकिन इस बार पप्पू यादव का एक ऐसा बयान आ गया है कि पूरी तरीके से राजनीति में खलबली मच चुकी है। कांग्रेस में भी जो है नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने का इंतजार लोग कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान जी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। पप्पू यादव जी ने जो बयान दिया काफी थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि 90% महिलाएं राजनीति में आने के लिए नेताओं की बिस्तर गर्म करती हैं। ये मानसिक दिवालियापन और पप्पू यादव जी की आदत है कि किसी भी तरह से मीडिया में रहना चाहते हैं और इस तरह का गलत बयान, महिलाओं का अपमान एक अपराधी की तरफ से ही आ सकता है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये देश की महिलाओं का अपमान है। देश में जितनी महिलाएं जो राजनीति करती हैं या जो राजनीति करना चाहती हैं, जो ऑलरेडी सांसद विधायक हैं, उनका ये अपमान है। क्या कहना चाहते हैं पप्पू यादव कि आज जितनी भी महिलाएं सांसद हैं, जितनी भी महिला विधायक हैं, जितनी भी महिलाएं नेत्री हैं या हमारी माताएं बहनें जो राजनीति करने की इच्छा करती हैं, क्या उन्हें किसी के साथ सोना पड़ेगा इसके लिए? ये गलत है। ये एक मानसिक दिवालियापन का नतीजा है कि पप्पू यादव की तरफ से ऐसा बयान आया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और महिला समाज से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अगर महिला की चर्चा आती है तो रंजीता रंजन उनकी पत्नी खुद राज्यसभा सांसद हैं। ये तो पप्पू जी को सोचना है ना कि महिलाओं पे अगर वो ऐसा बात कर रहे हैं तो उन्हें अपने घर से शुरू करने चाहिए बात। ये तो जग जाहिर है ना कि उनकी पत्नी एक बार नहीं 2-3 बार सांसद रह चुकी, तो ये गलत बात है ना। इसमें सभी महिलाएं आती हैं और ये किसी एक पत्नी की बात नहीं है, ये देश की महिलाओं की बात है। देश के लाखों पत्नियों, बहनों, बेटियों, बच्चियों का सवाल है ये। आप उनकी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, आप उनके मर्यादा पर प्रश्न कर रहे हैं पप्पू यादव जी। ये गलत है, ये अशोभनीय है। मैं फिर कहता हूं कि पप्पू यादव को पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। आदित्य जी, कांग्रेस की खूब चर्चा थी, कांग्रेस ने सदन में वापसी किया, चाहा और बिल गिर गया, एक तरीके से आप समझ लीजिए। लेकिन बिहार कांग्रेस की खूब चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलाव को लेकर के कैसे देख रहे जो खबरें चल रही है? ये प्रदेश अध्यक्ष किसी काम के नहीं है और जो भी काम आज ये कर रहे हैं, बस ये जो कहावत है ना कि जो दिया आखिरी में बुतने के पहले भभकता है, धधकता है, बस वही है। आज बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं नए फालतू के चीज कर रहे हैं ये। अब इन्होंने, मैं आपको जैसे उदाहरण देता हूं कि अभी इनकी टीम की तरफ से आया है संगठन सृजन के लिए जो मेंबरशिप होता है, जो सदस्य बनाए जाते हैं, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उसमें क्लियर उसमें इंस्ट्रक्शन है कि 5 रुपये आप सदस्यता किसी से ले सकते हैं। इन्होंने सीधा 50 रुपये रख दिया है। तो सोचिए कि कितना अभी भी ये लोग पार्टी का व्यवसायीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने मापदंड बनाया है कि कोई 1500 अगर सदस्य बनाएगा तो उसे जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, कोई 3000 बनाएगा तो कोई उसको उपाध्यक्ष बनाएंगे। ये कोई पैमाना है कि आप पैसे
दे करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आप सदस्य बना रहे हैं। कोई अगर आदमी पैसा ला करके जमा कर देगा बाहर से तो आप उसको उपाध्यक्ष बना देंगे, आप उसको जनरल सेक्रेटरी बना देंगे। क्या बचपना है ये? आप जन की बात नहीं करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, जन के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। आपको गांव गांव में जाने की जरूरत है। बिहार के लोग आज कांग्रेस की तरफ विकल्प की तरह देख रहे थे। कांग्रेस को एक विकल्प मानना शुरू कर दिया था उन्होंने, जो पिछली बार राहुल गांधी जी ने यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा और बिहार में जो दौरा किया, बिहार के लोग देख रहे थे कांग्रेस की तरफ। नहीं, लेकिन आदित्य जी अभी अनुसूचित जाति से आते हैं, वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, फिर तो वही बात हो जाएगी कि जो है एक मतलब कि अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति का विरोध कर रहा है। नहीं, जब पार्टी की बात आएगी, जब हक और हिस्सेदारी की बात आएगी और जहां गलत होगा तो सबसे आगे विरोध करने वाला कोई होगा तो वो आदित्य पासवान होगा। बिहार में राहुल गांधी जी ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष इसलिए बनाया कि हिस्सेदारी अनुसूचित जाति की दिखाई दे, और वो दिखाई दिया। हमने स्वागत किया इस चीज का। लेकिन राजेश राम जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल एक नकारा है, उसने क्या किया? ना ही उसने अनुसूचित जाति को हिस्सेदारी दी, ना ही अति पिछड़े को दी, ना ही पिछड़ों को ढंग से दी, ना ही सवर्णों को दी। इसने हिस्सेदारी किसको दी? जो हिस्सेदारी भाजपा अपने लोगों को देती है, वही भाजपा और आरएसएस और जनता दल यूनाइटेड को ला करके यहाँ पे उनको हिस्सेदारी देने का काम किया। राहुल गांधी जी ने दशरथ मांझी माउंटेन मैन उनके घर गए और उनके बेटे भागीरथ मांझी जी का घर तक बनवाया। ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, और उन्होंने कहा कि हम आप चाहते हैं कि आप विधानसभा में जाइए, और उनको टिकट देने की बात थी। लेकिन आप भागीरथ मांझी को छोड़ दीजिए, एक भी मुसहर समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। पासवान समाज में देखिए टिकट किसको दिया गया? सरिता पासवान को दिया, जिसको पप्पू यादव का जहां इन्वॉल्वमेंट था। एक टिकट दिया गया बतराहा से एक 25 साल के लड़के को, उसको भी पैसे लेकर के टिकट दिया गया। बाकी जो लोग काम करते हैं धरातल पे, चाहे वो पासवान हो, रविदास हो, मुसहर समाज हो, नट हो, पासी हो, किसी को टिकट नहीं दिया। अति पिछड़ों का भी हाल वही। अति पिछड़ा समाज मतलब कि पूरी तरीके से उनसे चूक हुई, लेकिन चूक नहीं हुई। ये कृष्णा लवरू, राजेश राम, सुशील पासी, देवेंद्र यादव, शहनवाज हुसैन, शकील खान और पप्पू यादव, इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया। पार्टी को रसातल में पहुंचाया है, पार्टी को निम्न स्तर पे ले गए हैं। इन लोगों ने मिलकर के आरएसएस, भाजपा और जदयू के लोगों को टिकट दिया। आप देखिए आज सामने है रिजल्ट ना, राज्यसभा चुनाव में कैसे 3 आदमी ने एब्सटेंड किया और एनडीए के कैंडिडेट को जितवाने में मदद किया। तो जिस घर से आया है उस घर की बात कर रहा है, वो लोग वहीं से आए हैं, वहीं की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहीं से कोई डाउट ही नहीं है। और राजेश राम जी का हटना तय है, और नए अध्यक्ष जो जमीन से जुड़े होंगे, जो संगठन से जुड़े होंगे, जो संगठन के लिए होंगे, बिहार कांग्रेस के लिए होंगे, बिहार की जनता से जुड़े हुए होंगे, वैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। बहुत जल्दी आपके सामने आए। लेकिन महिला जो आरक्षण बिल आया वो भी पारित नहीं हो पाया। इसके विरोध में कल जो है एनडीए के जितने भी महिलाएं थी उन्होंने कल विरोध मार्च निकाला, विरोध किया। सम्राट चौधरी जी ने कहा कि एनडीए के अलावा जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें लालू जी की बेटी, राहुल जी की बहन और अखिलेश यादव की पत्नी के अलावा ये लोग किसी महिला का भला चाहते ही नहीं। देखिए सम्राट जी ने मैथिली ठाकुर का जिक्र नहीं किया क्या? सम्राट जी ने श्रेयसी सिंह का जिक्र नहीं किया? कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, बहुत सारी महिलाएं हैं जो राजनीतिक घरानों से संबंध रखती हैं और वो भाजपा से एमएलए हैं। तो उनका जिक्र भी तो करना चाहिए सम्राट चौधरी जी को, और खुद अपना जिक्र भी करना चाहिए कि उनके पिता क्या है। उनके पिता भी सफल राजनीतिज्ञ हैं, तो वो भी तो वंशवाद की कैटेगरी में आते हैं। तो सम्राट चौधरी जी को कोई बयान अगर देना है तो बयान से पहले वस्तुस्थिति की सही जानकारी ले लेनी चाहिए। अब आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इस तरह का गलत बयानबाजी नहीं कीजिए। और महिला आरक्षण बिल की बात जहां तक है, तो ये महिला आरक्षण बिल तो कांग्रेस के समर्थन से 2023 में ही पास हो गया था। अभी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान का संशोधन अपने फायदे के लिए कर रही थी कि सीटों को बढ़ा करके 543 सीटों को बढ़ा करके 800 सीटें करने का अपने फायदे के लिए। और जितना जो राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र जो है, जो लोकसभा है, जो विधानसभा है, अपने फायदे के लिए कहीं कम कहीं ज्यादा, जिसका प्रमाण हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और आसाम में देखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर या कोई भी पार्टी अगर अपने फायदे के लिए इस तरह से किसी बिल को लाएगी
तो उसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सारा विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध करेगा और हम इसको सफल नहीं होने देंगे। आप 543 में लागू कीजिए ना, किसने रोक रखा है? हमारा पूर्ण समर्थन है, हमारा पूर्ण समर्थन है। आप 543 में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है, और आपकी मंशा सही नहीं है इसलिए जगह जगह जाकर के प्रधानमंत्री जी फिर से वो घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। और पूरे पटना में आप देखिए पोस्टर से पाटा हुआ है कि विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है महिला विरोधी है। हम अगर महिला विरोधी रहते तो 2023 में समर्थन नहीं करते इस बिल को पास करने के लिए, और वो बिल 2023 में पास हो गया। लोगों को जानना चाहिए कि 2023 में ही वो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। आप 543 पे स्पेशल सेशन कॉल कीजिए पार्लियामेंट का और कल लाइए, कांग्रेस आपको पूर्ण समर्थन करेगी। तब अगर पीछे हो जाए तब ना। जो एक और चर्चा तेज हो गई है कि क्या लगता है कि कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है करवाना? बिल्कुल जरूरी है, और सभी को अपने जाति की संख्या का आभास जानकारी होना चाहिए, तभी तो मालूम चलेगा ना कि आपकी ताकत क्या है, और उस हिसाब से फिर नेतृत्व की और हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए और तय होनी चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना आज की मांग है, और हिस्सेदारी जो है, अब देखिए नीतीश कुमार जी ने क्या किया, हमारी संख्या को 5.75% दिखाया है बिहार में। अभी भी हम बिहार में दूसरी बड़ी आबादी हैं, लेकिन एक्चुअल जो है हमारी आबादी 7 से 8% है। छिपाया गया है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है ना। नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति को कमजोर करने के लिए, हमारी एकता को कमजोर करने के लिए 2007 में दलित महादलित किया, गलत आंकड़े पेश किए हैं। 5.75 दिखाया है, रविदास का 5.25 दिखाया है, और उसके नीचे जितने भी लोग हैं अपने हिसाब से आगे पीछे सेट किया गया है। तो ये गलत हो रहा है। एक्चुअल संख्या जो है हिस्सेदारी के लिए आज जातीय जनगणना आज की मांग है, और उसी जातीय जनगणना के बाद सभी को अपने आबादी की हिस्सेदारी क्या है वो जानकारी होनी चाहिए, और हिस्सेदारी उस हिसाब से तय होना चाहिए। तो ये देश में आज की मांग है। ये जी बिल्कुल, तो देश में आज की मांग है कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। साथ ही में आपने सुना कि कैसे जो है महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है, और स्पष्ट तरीके से ये भी कहा कि कैसे जो है पप्पू यादव को अपने बयान को वापस लेना चाहिए, और कांग्रेस को जो है वो नया प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। हालांकि आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें, देखते रहे सब न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।